देखो 19 फरवरी का संस्कृत का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10 वाले विद्यार्थी का, और यहाँ पर मेरे पास संस्कृत का असली पेपर आ चुका है। देखो सेट ही मुझे मिला है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में सेम यही का प्रश्न यही एकदम सेम छाप कराएंगे। ये असली पेपर संस्कृत का है, इसलिए सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद एक एक प्रश्नों पर नोट करेंगे, मतलब एक एक प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। सारा प्रश्न आपका सेम एग्जाम में लड़ जाएगा, इसी आधारित में प्रश्न आएगा आपका। देखो कम से कम जानते हैं इसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा। यहाँ देख सकते हैं बोले कि 100 गो ऑब्जेक्टिव है संस्कृत का, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को एमआर शीट में फिलअप कर देना है। ठीक, एक एक प्रश्नों को देखेंगे और एक एक प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है कि पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे, तो गुरुगृह में। दूसरा प्रश्न संस्कार कितने होते हैं, 16 होता है, ऑप्शन मार के चलेंगे बी। ठीक है, अगला प्रश्न है सीमंतो नयन संस्कार का अर्थ क्या होता है। सीमंतो नयन संस्कार का अर्थ होता है गर्भस्थ शिशु की प्रसन्न, गर्भस्थ शिशु की प्रसन्नता, गर्भ में जो शिशु है उसका उसकी प्रसन्नता, इसमें मार लेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, आगे प्रश्न आप देख सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है कि बोले बीरेश्वरा कारुड़ी के मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद में कौन सा सेंटेंस होगा। नहीं, कारुणी के वर्ड पर बताना कौन सा यहाँ पर सेंटेंस भरेगी ताकि ये प्रश्न एक बन जाएगा। तो यहाँ पर किदृश भराएगा, ऑप्शन मार लेंगे वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 चंद्रादित्य रागी डॉट एवं विजयंका इति मनंत। चंद्रादित्य की कौन सी रानी विजयंका मानी जाती है, तो विजय भट्टारिका ही मानी जाती है, ऑप्शन ए मानेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तुस्नीम का अर्थ क्या होता है। तुस्नीम का अर्थ होता है, देखो तुस्नीम मतलब होता है मौन, चुपचाप रहने वाला, ऑप्शन मानेंगे बी। आगे प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है आपका कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो देखो ऑप्शन है निर्मला, वत्सला, निर्मला, विशाला, तो तीनों है, ऑप्शन डी मार लेंगे। ठीक है, आगे शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, प्रश्न नंबर 8 बोला है शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, शिक्षा संबंधी 5 संस्कार होते हैं, ऑप्शन ए मार लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि त्रिमलांबा रचित चंपू काव्य कौन है। त्रिमलांबा द्वारा लिखा गया चंपू काव्य वरदाम्बिका परिणय है। फिर आगे प्रश्न नंबर 10, लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों की में प्रथम कल्पक कौन थी, तो विजयांका थी, ऑप्शन सी मार लेंगे। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देखिए, बोला कि मधुर जोड़ तल से क्या बनेगा, तो मधुरता बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निरुक्त का क्या कार्य है, तो निरुक्त का कार्य होता है वेदों का बोध कराना, वेदार्थ नहीं, इसको बोलेंगे वेदार्थ बोलेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे 13वां प्रश्न बोला दीप से दीप प्रत्यय से दीप प्रत्यय कौन सा शब्द में आता है। दीप जो है ना कुमारी में, यानी दीप एक स्त्री वर्ड होता है, तो इसमें मारेंगे कुमारी, यानी बोला दीप प्रत्यय किस पद में, तो कुमारी, ऑप्शन आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 14वां प्रश्न देखते, बोला कि चप्पल यानी चप्पल जोड़ तरफ, तो यहाँ पर देखो चप्पल और तरफ मिलाएंगे तो चपलतरा हो जाएगा, तो चपलतरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आर्यभट्टियम किनकी रचना, तो आर्यभट्ट की रचना, किनकी, आर्यभट्ट की रचना। आगे प्रश्न देखते 16 नंबर बोल रहा है कि उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो उपगम्य में जो देखो उपगम्य, ध्यान देना, उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो उपगम्य में जो है लैप प्रत्यय, उपगम्य लैप प्रत्यय, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे आसित किस लकार का रूप है, देखो आसित मतलब होता है भूतकाल जो बीत गया था, भूतकाल में लौंग आता है, ऑप्शन डी मार लेंगे। अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए, छात्र शब्द के समान किसका शब्द रूप चलता है, तो छात्र के समान गजा हाथी का चलता है। ठीक है, ऑप्शन मारेंगे सी। 19वां प्रश्न देखते हैं, बोला संसार में कौन सा उपसर्ग है, तो संसार में सम उपसर्ग, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे अयम जटाभि तापसः ज्ञायते, यहाँ जटाभि में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई, जटाभि में तृतीय विभक्ति हुआ तो कौन सा सूत्र से हुआ है, देखो तो यहाँ बोलेंगे जो जटाभि है यहाँ पर इत्थम भूत लक्षण से हुआ, ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं, प्रोक्ता शब्द का क्या अर्थ होता है, प्रोक्ता का अर्थ होता है कही गई, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे 22 नंबर प्रश्न बोले 22 नंबर, मति शब्द का तृतीय विभक्ति में एक वचन क्या होगा, यानी मति जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है, तो मति का हो जाएगा मत्या, ऑप्शन ए मार लेंगे। आगे 23वां प्रश्न बोला है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन था, राजशेखर है। 24वां प्रश्न, पटना किस शब्द से निर्मित हुआ, तो पाटल शब्द से निर्मित हुआ। पटना की नगर पालिका देवी कौन है, तो वो आपका पटन देवी है। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न बोल रहा है कि गच्छेयु पद में कौन सी धातु है, तो गच्छेयु में आपका गम है, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे पा जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बनेगा, तो पा जोड़ तुमुन से बनेगा पातुम, कौन सा बनेगा पातुम, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे 28वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान, यानी परीक्षा में कौन प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो यहाँ पर वार्षिकयाम, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो बोले अजा में डिप स्त्री प्रत्यय है। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न बोला है कि अस्मर्ति पद में कौन सी धातु है,
तो स्मृति पद में कौन सा धातु होगा, देखो स्मृति, स्मृति, तो स्मृति में स्मृति हो जाएगा, ऑप्शन ए मार लेंगे। कौन सा मारेंगे, ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोला संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति का वाक्य कौन है। देखो संबोधन वाला सूत्र पूछ रहा है किसमें लगा है, तो हे मोहन जो है ना, देखो यहाँ पे हे यानी संबोधन वर्ड है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 32वां प्रश्न बोला जयंतु, जयंतु किस धातु का रूप है, तो जयंतु जो है ना आपका, देखो जयंतु किस धातु का रूप है, तो ध्यान देंगे जयंतु जो है ना जी धातु का रूप है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 33वां प्रश्न देखते, बोले कि राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, तो राग्याम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे प्रश्न 34 नंबर देखते हैं, तवई शब्द का मूल रूप क्या है, तो देखो तवई शब्द का मूल रूप युष्मद हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 35वां प्रश्न में बोला कि प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे देखते हैं 36वां प्रश्न बोला आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो आलस्यम में आलस्यम, आलस्यम, आलस्यम में कौन सा प्रत्यय, तो आलस्यम में आपका तरफ प्रत्यय है, ऑप्शन मार लेंगे, सी मारेंगे। आगे 37वां प्रश्न देखते बोला कि डॉड जना नम्रा भवंती, यानी कहने का मतलब हो गया कि कौन जन यानी कौन से लोग नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, तो आपका बुद्धिमंत, तो ऑप्शन सी मानेगा, बुद्धिमंतः जना नम्रा भवंती हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 38वां प्रश्न देखते हैं, समझते हैं। डॉट, देखो डॉट सुनो, डॉट बालिका मार्गे पतती, यानी बोले कि बालक मार्ग में गिरता है, कौन बोला है, तो कौन बालक में, तो देखो ऑप्शन दिया धावता, तो सोचो कौन सा, मतलब धावता बालक बालिका मार्गे पतंती, अच्छा नहीं लग रहा है, धावंती बालिका मार्गे पतंती, धावना बालिका मारते मार्गे पतंती, धावता बालिका मार्गे पतंती। अब देखो पतंती नहीं पतती है, इसका मतलब है कि एक वचन, तो धावती धावता, धावती धावता धावंती, इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, धावतः बालिका मार्गे पतंती। नम जोड़ कत से कौन सा शब्द बनेगा, नम जोड़ कत, नम जोड़ कत, नम जोड़ कत से नक्तम बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। गै धातु के लीट लकार उत्तम पुरुष का उत्तम रूप का एक वचन निम्न में से कौन सा होगा, बोले कि गै धातु के लीट लकार का उत्तम का कौन सा होगा, तो उत्तम का एक वचन पूछ रहा है, तो कैस कौन सा होगा, तो गास्यामी हो जाएगा, क्योंकि लीट लकार में से जुड़ता है सब में। ठीक है, आगे प्रश्न में 41 देखते समझते, बोले असमद, अस्मद शब्द रूप का पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो अस्मद में अस्मत होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे 42वां प्रश्न देखते, बोले सती, बोले संसित व्रता मुन्य डॉट उत्तिष्ठन्ते, यानी जो आपका व्रत करने वाले मुनि होते हैं वो किसकी उपासना करते हैं, तो आदित्य हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते 43वां प्रश्न बोला कि मंडाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से संकलित है, तो रामायण से संकलित है। अगला प्रश्न 44 में देख सकते हैं कि हे कल्याणी संबोधन किसके लिए किया गया है, तो हे कल्याणी सीता के लिए किया गया है। आगे 45वां प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो मूल शंकर थे, ऑप्शन मानेंगे बी। 46वां प्रश्न देखते हो, समझते 46वां प्रश्न में क्या कह रहा है, बोल रहा है 46वां प्रश्न कि तत्र विद्वा नाम स्थिति गढ़िता अस्ति, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या लगाएंगे, यानी यह बोला है कि गढ़िता जो है ना रेखांकित पद किया, देखो डैश लगा है, तो यहाँ पर क्या लगाने का कार्य करेंगे, तो यहाँ पर बोला कि तत्र विधवा नाम स्थिति गढ़िता अस्ति, तो सोचो तत्र विधवा स्थिता का अस्ति, यहाँ पर का लगाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, का सही लग रहा है वहाँ पर। अगर स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, 1824 में, कब हुआ 1824। आर्य समाज के स्थापना किसने किया था, तो 48 का बी मारेंगे, स्वामी दयानंद ने। 49वां प्रश्न, शिक्षा कर्म डॉट परमा तृप्ति, शिक्षा कर्म डॉट परमा गति, यानी शिक्षा जो है ना वो किसका परम गति है, तो जीवन का ही है, लेकिन इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा, तो जीवन से 49 का मार लेंगे सी। आगे 50वां प्रश्न देखते क्या बोला, 50 नंबर उपैती का अर्थ क्या होता है, प्राप्त करना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 50 का क्या मारेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि देखो परस्पर उपकार शब्द का समस्त पद क्या होगा, तो परोपकार हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, हाँ देखिए आगे प्रश्न क्या बोला, थोड़ा सा सेंटेंस लंबा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 52वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो रिस्नेभ्यो डीप सूत्र से डीप प्रत्यय में, डीप किस प्रत्यय में लगा, नहीं बोला कि रिस्नेभ्यो डीप सूत्र से डीप प्रत्यय किस पद में लगा हुआ है, तो डीप प्रत्यय किस में लगा है आपको ये बताना है, तो कुमारी में आपका डीप प्रत्यय लगा, ऑप्शन इसमें मार लेंगे, कौन सा, बी मारेंगे। आगे बोला कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इंद्राणी, ऑप्शन आपका सी इसमें से हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी 53 का मारेंगे सी। आगे 54वां प्रश्न देखते हो, समझते हैं
54वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि व्याघ्रपथी कथा में अहम देखो व्याघ्रपथी कथा में अहम महापंके पतितो असी, इसमें बताना है कि ये किसका कथन है। तो ये जो है ना बाघ का कथन है। किसका ऑप्शन मारेंगे? सी मारेंगे। आगे हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश बाल कथा का एक ग्रंथ है। देखो बोला दारा शब्द का अर्थ क्या होता है? 56 मतलब पत्नी होता है। ऑप्शन मार लेंगे बी। आगे 57वां प्रश्न देखते महत्व में कौन सा तद्धित बोलो, महत्व में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? तो महत्व में आपका जो तो पढ़ते हैं, कौन सा मारेंगे? तो। ऑप्शन मार लेंगे इसमें कौन सा? बी मारेंगे, तो पढ़ते हैं। ठीक है। आगे 57वां प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न बोला है कि ज्ञानम क्रिया विनयम भार, बोला है कि इसमें जो प्रश्न इसमें बोला है कि इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या लगाएंगे? तो इसमें जानते हैं इसमें वाक्य इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए इसको इस वाक्य में जो यूज करेंगे रेखांकित पद जहां भी लगा बिना पर शायद लगा हो रेखांकित पद, इसमें काम सेंटेंस यूज करेंगे। ऑप्शन डी मारेंगे। 59वां प्रश्न है प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अ प्लस उ के मेल से क्या बनेगा? तो अ प्लस उ के मेल से व बनेगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, वो बनेगा। 60 का मारेंगे बी। आगे 61वां प्रश्न बोला है मातेओं में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो मातेओ में कौन कौन सा वर्णों की संधि हुई है? तो जो मातेओ यानी देखो ऑप्शन दी अ प्लस ई, मातेओ बोल रहा है कि आ प्लस ई आ प्लस ए, मातेओ इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, आ जोड़ ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 62वां प्रश्न देखते हैं कि बोल रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो विसर्ग संधि का कौन उदाहरण? तो इत अस्त, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शिव उपासक यानी शिवोपासक किस समास का उदाहरण है? तो शिव उपासक यानी भगवान का उपासक पुरुष होता है, तत्पुरुष मारेंगे। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के पतंजलि प्रवर्तक है। बोले अशांति के निवारण का किस पाठ में वर्णन है? तो विश्व शांति पाठ में मारेंगे। 65 का है। 66वां प्रश्न बोला डॉट एवं असहिष्णुता जंती, यानी देखो कौन कौन बताना है कि कौन कौन जो है ना अशांति का रूप होता है, द्वेष और असहिष्णुता। ऑप्शन मारेंगे इसमें से सी। आगे देखते हैं बिरला शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बिरला का अर्थ होता है बहुत कम। अगला प्रश्न देखते हैं 68वां प्रश्न बोला है किससे शांति होती है? तो शांति परोपकार से होता है। ऑप्शन मार लेंगे बी। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 59 नंबर वसुधा जोड़ एवं किससे क्या बनेगा? तो वसुधैव बनेगा। ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं रूप डॉट रक्षत है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की जो रक्षा तो मृज्या से मतलब श्रृंगार से होता है। आगे देखते हैं 71वां प्रश्न बोल रहा है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 24 है। आगे विग्रहो अयम किस संधि का उदाहरण? तो स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए मारेंगे। 73वां प्रश्न क्या बोला वो देखिए, बोला है कि असंभव में कौन सा समास है? तो असंभव बोला कि असंभव में नक समास हो जाएगा। ऑप्शन मार लेंगे इसमें से बी मारेंगे। आगे बोल भागनेति संभवती ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? यानी भाग्य से ऐसा मिलता है, ऐसा पथिक ने कहा था। ऑप्शन ए मार लेंगे। ठीक है। आगे 75वां प्रश्न नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है। ऑप्शन मार लेंगे बी। आगे 76वां प्रश्न बोला कि आलस कथा में कितने लोग सोए थे? तो आलस कथा में 4 लोग सोए थे। ऑप्शन ए। बोला इस्तः का अर्थ क्या होता है? देखो बोला कि इस्तः का अर्थ क्या होता है? जैसे ऑप्शन चारों देखते देखो बोला कि इस्तः का अर्थ होता है दूर। ऑप्शन मार लेंगे इसमें से डी। आगे बोला कि बालक सिद्धांत विभेति, यानी इसमें किस सूत्र यानी बालक बाघ से डरता है तो डरने वाला इसमें कौन सा सूत्र? देखो यहाँ पर देखो भित्रार्था नाम भय हेतु। ऑप्शन सी। इसमें भय बोल रहा है डर रहा है तो ऑप्शन मार लेंगे इसमें सी हो जाएगा। आगे प्रश्न सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? तो वो कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं, आसानी से वो मिल जाते हैं। आगे देखते हैं 80 नंबर प्रश्न बोला है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो वो है आपका संस्कार। ऑप्शन इसमें से मार लेंगे सी हो जाएगा। आगे 81 नंबर प्रश्न बोला किस पद में व्यंजन संधि है? कौन सा पद है इसमें व्यंजन संधि है? तो इसमें मारेंगे संयम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संयम में व्यंजन संधि का लगा हुआ। ठीक है ना। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो बता कौन सा आपका समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है? तो बता दूं आपका द्विगु जो समास है उसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। इसमें से कौन सा मारेंगे? कौन सा बोले प्रश्न किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो आपका द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन ए मार देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 83वां प्रश्न बोला है कि यथेक्षम का विग्रह क्या होगा? बोले यथेक्षम का विग्रह क्या होगा? तो यथेक्ष का विग्रह होगा। देखो यथेक्षम का विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है इच्छम अंति कृत्यम इच्छाम हो जाएगा। इच्छाम ये बोला कि यथेक्षम मतलब इच्छाम वर्ड निकलेगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे 84वां प्रश्न देखते हैं क्या है 84वां प्रश्न। 84वां प्रश्न का बोला है कि सार्धम
अव्यय के योग से योग में कौन सी विभक्ति हुआ है? सार्धम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति हुआ? तो बोले सार्धम। सार्धम में तृतीय विभक्ति हुआ, ऑप्शन मार लेंगे इसमें सी। आगे 85वां प्रश्न बोल रहा है कि वने बसती सिंह, इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र में हुआ है? सप्तमी से आपको बोले सप्तमी बोल रहा, तो सप्तमी में ये वाला हो जाएगा समाप्तम धिकरणे होगा, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न 86वां प्रश्न देख रहे हैं कि देखो 86वां प्रश्न आपको बोल रहा है, 86वां प्रश्न बोले कर्म कारक कौन सी विभक्ति है? देखो कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म दोनों में पाता है तो द्वितीय हो जाएगा, यानी कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? तो आपका द्वितीय है। आगे 87वां प्रश्न बोले भास भास द्वारा रचित नाटक की संख्या कितनी है? तो 13 है, इसमें से ऑप्शन मार लेंगे बी। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 88वां, वाजिन का अर्थ क्या होता है? वाजिन का अर्थ होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। आगे 89वां प्रश्न है कर्णस दानवीरता पाठ में अविहा किसने कहा था? तो जो ब्राह्मण का रूप लेके आया था और ये इंद्र, जिसको शक्र इसमें कहा गया, ऑप्शन ए मार लेंगे इसका। ठीक है ना, अविहा यही कहा था। आगे 90वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो बोला सुबध मूला पादपा निपतंती, इसमें रेखांकित पद में प्रश्न बनाने के लिए कौन सा सेंटेंस इसमें यूज करेंगे? तो इसमें का है, पादपा के जब का लगा देंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे राम परवेश राम के गांव का क्या नाम था? तो भिखन टोला था, ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न 92 नंबर कि प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो प्राथमिक विद्यालय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखो 93 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 93 नंबर प्रश्न बोल रहा है तथा युक्तम चानिशिवटम सूत्र इसमें किसमें लगा हुआ है? कौन सा किसमें लगा है? तो देखो 100 ग्रामम गच्छन तुष्णम स्पृश्यति, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी में तथा युक्तम जो सूत्र है वो लगा हुआ है। आगे कर्म वीर, यानी कर्मणि वीरा से क्या शब्द बनेगा? तो कर्म वीरा बनेगा, ऑप्शन इसमें से क्या मार लेंगे? सी मार लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 95 लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो सभी को पता लंबोदर जो है ना बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि इसका अर्थ निकल जाता है। 96 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस समास में पूर्व पद की प्रधानता, पहले वाले पद की प्रधानता होती है? तो वो आपका अव्ययी भाव आपका समास होता है। आगे 97 नंबर प्रश्न बोले 9 जोड़ इक से कौन सा शब्द बनेगा? तो नाविका बनेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देवर्षि में कौन सी संधि? देखो देव जोड़ ऋषि, देवर्षि, देव जोड़ ऋषि, री आरा विसर्ग संधि इसमें से हो जाएगा, विसर्ग नहीं स्वर संधि उसमें से हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रक्रम डॉडर हंती, यानी प्रक्रम को कौन नाश करता है, यानी कौन खत्म करता है? तो अनर्थ करता है, इसमें से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 99 का। और अंतिम ऑब्जेक्टिव देखते हैं जिसका बोल रहा है कि डॉट परमा तृप्ति, यानी किससे परम तृप्ति होती है? तो विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, इसमें से ऑप्शन डी मारेंगे। इस तरह से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया और पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, यहां से सारे ऑब्जेक्टिव आपके लड़ जाएंगे।